Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम? इन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 7 तोपों की सलाह। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। एक जगह वो गए हुए थे एक इवेंट में, वहां पर उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी। आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको तामन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और हम दुनिया को कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो या तो आप इस तरफ रहें या इस तरफ रहें। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और सब एक खौफ का आलम है। मामला तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था, तो उन्होंने इस चीज़ को रफा दफा किया था। ठीक है। एक्चुअली मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब बात इंडिया की आती है तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरले न गुजारे नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं? आप उनकी इस बात में क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोग इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहलगाम में जो अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, वो काफ़ी अपने आप में दर्दनाक मतलब एक अटैक था पाकिस्तान की तरफ से। जो पाकिस्तान के टेररिज्म पालता है, उसने एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा को मतलब फेस करने को किया है भारत को, और उसी पे भारत ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में एक सिंधु घाटी की जो नदी थी उसे बंद कर दिया है, जो कि पानी उस जाया करता था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस चीज़ को बंद कर दिया गया। और उसी चीज़ को लेके पाकिस्तान के जो पीएम है वो बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है, और इस चीज़ को लेकर बोलते हुए नज़र आ रहा है कि अब मैं इस चीज़ को, जो झूठा आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगाया रहा है भारत, मैं अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूं, ताकि वो डरा हुआ है कि कुछ भी कर सकता है भारत, इस चीज़ को लेके बौखलाया हुआ है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, तब फिर मिलते हैं आपको लास्ट में। क्यों आ गए हैं कि हम आपको तामन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरले न गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए,
लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें आप? कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरी रिस्क एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मिलाने का समय आ गया। मैं तो इंतहाई मायूस हूं। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। मैं तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो यही बोलते नज़र आ रहे हैं कि जो भारत है वो झूठा एलिगेशन लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि इसने अपने कंट्री के जो टेररिस्ट हैं वो भेजकर और भारत के जो भी हिंदू रिलीजन के थे उनको ऐसा टारगेट किया गया था और उनको मार दिया गया है। लेकिन ये चीज़ को पीछा छुड़ाने के लिए क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इस तरीके से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री के कोई भी टेररिज्म ऐसा मतलब हरकत नहीं किया है और मैं इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। ऑफिशियली उन्होंने ऐसा एक वीडियो, उनका क्लिप वायरल होते हुए भी नज़र आ रहा है और ये चीज़ खुद उन्होंने बोला भी है कि मैं भारत से ये चीज़ एक राय लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है और आप जैसे मेरे कंट्री के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, तो मैं इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी भारत के अंदर जिस तरीके से मातम छाया हुआ है और कश्मीर के अंदर से मातम छाया हुआ है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे गुस्सा में हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं बहुत संकेत पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान के साथ में होना भी चाहिए क्योंकि वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे वो टेररिज्म पालता है और टेररिज्म को पढ़ाता है और वो अपने मुल्क को जिस तरीके से अपने मुल्क को बर्बाद करना चाहता है वो बर्बाद भी कर रहे हैं। तो उसमें खैर भारत का कोई भी इन्वॉल्व ना होना ही बेहतर है क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण कंट्री है और देश मतलब अपने डेवलप भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी चीज़ को देख उसे रहा नहीं जा रहा, तो ये चीज़ कराने में सबसे बड़ा उसी का हाथ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।